नमस्कार जी। जैसा कि आपको विदित है, हमारा माय भारत लीडरशिप बूट कैंप था जो कि 2 अगस्त से 4 अगस्त तक ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था। इसमें हमारे ऊना के विभिन्न जो ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उनसे 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो कि हमारे एनसीसी, एनएसएस। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा, बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। इसके वॉलंटियर थे। इस बूट कैंप का जो हमारा उद्देश्य रहता है कि युवाओं में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें। आज का हमारा युवा विकसित भारत का दृढ़ ये जो रूट है वो हमारा आज का युवा है। अगर हमें भारत देश को विकसित बनाना है तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसमें माई भारत और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ को यहाँ पर उनके सेशन रखे गए थे। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के यहाँ से सेशन हुए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के और अन्य विभागों में, जिनमें बच्चों को, हमारे यूथ को ये बताया गया कि कैसे स्वरोजगार के आपने जो मौके हैं, अवसर हैं, वो कैसे आपको मिल सकते हैं। आपने हेल्थ और इस तरह से जितना भी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस और इस तरह से जो आज के युवाओं में होनी चाहिए। तो युवाओं की जागरूकता के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको एक मौका मिलना चाहिए कि इस तरह के कैंप्स में आके वो अपने ही लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएं। जैसे कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ने भी बताया, इस कैंप का संचालन भी हमारे जो वॉलंटियर्स थे, जो यूथ आए हुए थे, उन्होंने किया। तो कैंप में क्या एक्टिविटीज़ करनी है, स्टेज संचालन किसने करना है, लोगों को कैसे आप एक जुट बना के आगे चल सकते हैं। बच्चों को तभी आगे पता चलेगा जब किसी एक ग्रुप को लीड करेंगे, तो इन सब कैंप्स के माध्यम से बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो इस तरह के कैंप्स और भी हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री और माई भारत पोर्टल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। तो उसका आज समापन पे थे, तो हम बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे और उनसे भी जानेंगे और कि क्या क्या उनका अनुभव रहा, क्या क्या चीज़ें जो उनको इस कैंप में अच्छी लगी और किन किन चीज़ों पर उनके सुजेशन हैं, जिस पे हम उनके अगली जो हमारे कैंप्स होंगे उनमें इनको प्रभावी रूप से हम लागू कर सकें। थैंक यू। नमस्कार जी। जैसा कि आपको विदित है, हमारा माय भारत लीडरशिप बूट कैंप था जो कि 2 अगस्त से 4 अगस्त तक ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था। इसमें हमारे ऊना के विभिन्न जो ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उनसे 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो कि हमारे एनसीसी, एनएसएस के वॉलंटियर थे। इस बूट कैंप का जो हमारा उद्देश्य रहता है कि युवाओं में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें। आज का हमारा युवा विकसित भारत का दृढ़ ये जो रूट है वो हमारा आज का युवा है। अगर हमें भारत देश को विकसित बनाना है तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसमें माई भारत और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ को यहाँ पर उनके सेशन रखे गए थे। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के यहाँ से सेशन हुए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के और अन्य विभागों में, जिनमें बच्चों को, हमारे यूथ को ये बताया गया कि कैसे स्वरोजगार के आपने जो मौके हैं, अवसर हैं, वो कैसे आपको मिल सकते हैं। आपने हेल्थ और इस तरह से जितना भी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस और इस तरह से जो आज के युवाओं में होनी चाहिए। तो युवाओं की जागरूकता के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको एक मौका मिलना चाहिए कि इस तरह के कैंप्स में आके वो अपने ही लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएं। जैसे कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ने भी बताया, इस कैंप का संचालन भी हमारे जो वॉलंटियर्स थे, जो यूथ आए हुए थे, उन्होंने किया। तो कैंप में क्या एक्टिविटीज़ करनी है, स्टेज संचालन किसने करना है, लोगों को कैसे आप एक जुट बना के आगे चल सकते हैं। बच्चों को तभी आगे पता चलेगा जब किसी एक ग्रुप को लीड करेंगे, तो इन सब कैंप्स के माध्यम से बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो इस तरह के कैंप्स और भी हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री और माई भारत पोर्टल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। तो उसका आज समापन पे थे, तो हम बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे और उनसे भी जानेंगे और कि क्या क्या उनका अनुभव रहा, क्या क्या चीज़ें जो उनको इस कैंप में अच्छी लगी और किन किन चीज़ों पर उनके सुजेशन हैं, जिस पे हम उनके अगली जो हमारे कैंप्स होंगे उनमें इनको प्रभावी रूप से हम लागू कर सकें। थैंक यू। नमस्कार जी। जैसा कि आपको विदित है, हमारा माय भारत लीडरशिप बूट कैंप था जो कि 2 अगस्त से 4 अगस्त तक ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था।
इसमें हमारे ऊना के विभिन्न जो ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उनसे 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो कि हमारे एनसीसी, एनएसएस इसके वॉलंटियर थे। इस बूट कैंप का जो हमारा उद्देश्य रहता है कि युवाओं में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें। आज का हमारा युवा विकसित भारत का दृढ़ ये जो रूट है वो हमारा आज का युवा है। अगर हमें भारत देश को विकसित बनाना है तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसमें माई भारत और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ को यहाँ पर उनके सेशन रखे गए थे। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के यहाँ से सेशन हुए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के और अन्य विभागों में, जिनमें बच्चों को, हमारे यूथ को ये बताया गया कि कैसे स्वरोजगार के आपने जो मौके हैं, अवसर हैं, वो कैसे आपको मिल सकते हैं। आपने हेल्थ और इस तरह से जितना भी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस और इस तरह से जो आज के युवाओं में होनी चाहिए। तो युवाओं की जागरूकता के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको एक मौका मिलना चाहिए कि इस तरह के कैंप्स में आके वो अपने ही लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएं। जैसे कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ने भी बताया, इस कैंप का संचालन भी हमारे जो वॉलंटियर्स थे, जो यूथ आए हुए थे, उन्होंने किया। तो कैंप में क्या एक्टिविटीज़ करनी है, स्टेज संचालन किसने करना है, लोगों को कैसे आप एक जुट बना के आगे चल सकते हैं। बच्चों को तभी आगे पता चलेगा जब किसी एक ग्रुप को लीड करेंगे, तो इन सब कैंप्स के माध्यम से बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो इस तरह के कैंप्स और भी हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री और माई भारत पोर्टल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। तो उसका आज समापन पे थे, तो हम बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे और उनसे भी जानेंगे और कि क्या क्या उनका अनुभव रहा, क्या क्या चीज़ें जो उनको इस कैंप में अच्छी लगी और किन किन चीज़ों पर उनके सुजेशन हैं, जिस पे हम उनके अगली जो हमारे कैंप्स होंगे उनमें इनको प्रभावी रूप से हम लागू कर सकें। थैंक यू। जी, जैसा कि आपको विदित है, हमारा माई भारत लीडरशिप बूट कैंप था, जो कि 2 अगस्त से 4 अगस्त तक ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था। इसमें हमारे ऊना के विभिन्न जो ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उनसे 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो कि हमारे एनसीसी, एनएसएस इसके वॉलंटियर थे। इस बूट कैंप का जो हमारा उद्देश्य रहता है कि युवाओं में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें। आज का हमारा युवा विकसित भारत का दृढ़ ये जो रूट है वो हमारा आज का युवा है। अगर हमें भारत देश को विकसित बनाना है तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसमें माई भारत और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ को यहाँ पर उनके सेशन रखे गए थे। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के यहाँ से सेशन हुए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के और अन्य विभागों में, जिनमें बच्चों को, हमारे यूथ को ये बताया गया कि कैसे स्वरोजगार के आपने जो मौके हैं, अवसर हैं, वो कैसे आपको मिल सकते हैं। आपने हेल्थ और इस तरह से जितना भी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस और इस तरह से जो आज के युवाओं में होनी चाहिए। तो युवाओं की जागरूकता के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको एक मौका मिलना चाहिए कि इस तरह के कैंप्स में आके वो अपने ही लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएं। जैसे कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ने भी बताया, इस कैंप का संचालन भी हमारे जो वॉलंटियर्स थे, जो यूथ आए हुए थे, उन्होंने किया। तो कैंप में क्या एक्टिविटीज़ करनी है, स्टेज संचालन किसने करना है, लोगों को कैसे आप एक जुट बना के आगे चल सकते हैं। बच्चों को तभी आगे पता चलेगा जब किसी एक ग्रुप को लीड करेंगे, तो इन सब कैंप्स के माध्यम से बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो इस तरह के कैंप्स और भी हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री और माई भारत पोर्टल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। तो उसका आज समापन पे थे, तो हम बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे और उनसे भी जानेंगे और कि क्या क्या उनका अनुभव रहा, क्या क्या चीज़ें जो उनको इस कैंप में अच्छी लगी और किन किन चीज़ों पर उनके सुजेशन हैं, जिस पे हम उनके अगली जो हमारे कैंप्स होंगे उनमें इनको प्रभावी रूप से हम लागू कर सकें। थैंक यू।